हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और ध्यान दे रहे होगे सेकेंड टर्म के लिए या एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। मैंने लिख रखा है कि क्लास 11th चैप्टर स्ट्रेट लाइन, और इस चैप्टर से की जो शुरुआत में एक रिव्यू था क्लास 10th का, वो मैंने इससे पहले की वीडियोज में आपको बताया है। उसके बाद मैंने बताया कि लोकस क्या होता है। तो आज हम फोकस करेंगे किस पर, जो कि क्लास 11th का मेनली जहाँ से स्टार्टिंग है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है कि स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब स्लोप को हिंदी में क्या कहेंगे कि झुकाव, एक फ्लोइंग हर्थ टाइप का, इस टाइप से। तो स्लोप ऑफ ए लाइन मतलब वो स्लोप होता क्या, हम उसको कैसे निकालेंगे। वही मान लो कि हमने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, ये कार्टेशियन प्लेन मान लो बना लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अब ये लाइन यहाँ पर ये एंगल बना हुआ है, ये थीटा मान लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, एक्स डैश है और ये बाई डैश है, ठीक है। तो ये जो थीटा जो एंगल है वो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन होगा। क्या कह सकता हूं मैं कि जो ये थीटा एंगल है वो क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन होगा। यानी तो पहले हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से क्या मतलब हो गया, वही यही तो एंगल है, यही तो वो एंगल है जितने पर की ये लाइन क्या है कि झुकी हुई है। तो वो एंगल क्या बना, हमारा थीटा बना है। अब बात ये कि थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री से बड़ी और क्या होनी चाहिए कि 180 डिग्री से हमारी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या 180 डिग्री के बराबर भी मान सकते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है कि एन एंगल लिख सकता हूं मैं, एन एंगल थीटा is said to be angle of inclination with the positive direction of the x-axis, with positive x-axis, पॉजिटिव डायरेक्शन मान सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी बाई क्लॉकवाइज ये, एंटी क्लॉकवाइज ये। और थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी बराबर थीटा हो सकती है और 180 डिग्री से छोटी हो सकती है, ठीक है ना। यानी 0 से बड़ी थीटा की वैल्यू और 180 से क्या होगा कि छोटी होगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हमने सपोज कर ली कि थीटा इज इक्वल टू 0 और ये थीटा 0 हो गया, तो ये लाइन किस पे लाई कर जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, इस पर आ जाएगी, ऐसे ही तो होगा, ठीक है ना। तो हम उसको एक तो क्या कह सकते हैं कि वो लाई करेगा एक्स एक्सिस के, और दूसरी बात क्या हो सकता है कि वो पैरेलल हो सकती है एक्स एक्सिस। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा कि लाइन विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, लाइन विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस लिख लिया, ठीक है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस के मान लो कि ऐसे जैसे ये लाइन जो है ना वो इसके ऊपर लाई कर गई तो एक्स एक्सिस पे ही तो आ गई। और अगर मान लो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के बराबर हो गई, तो वो क्या होगा कि पैरेलल हो जाएगा बाई एक्सिस के, यानी हमारे क्या प्रॉपर्टी हो जाएगी, मान लो लाइन ये आ गई तो वो पैरेलल हो गई बाई एक्सिस की। तो सेकेंड कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि सेकेंड
if theta is equal to 90 degree. ठीक है, then line will be parallel to the then line will parallel to y axis और वो परपेंडिकुलर होगी किसके, x एक्सिस के इक्वल होगी। तो अभी मैं आपको वैल्यू नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ द थीटा, यानी थीटा के अलग अलग कंसेप्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये एंगल कहाँ बना हुआ है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस या एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है। अब आप देखो कि अगर ये थीटा था तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा कि 180 माइनस थीटा होगा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा। भाई दोनों कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल है, तो एक थीटा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। तो अब वो थीटा की वैल्यू एक तो थीटा हो गया और दूसरा 180 माइनस थीटा हो गया। स्लोप दोनों केसेस में क्या आएगा कि हमारा स्लोप तो अभी मैं बता ही नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं एंगल बता रहा हूँ। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो थीटा हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है कि 180 माइनस थीटा हो सकता है। ये हमने क्या मान लिया कि एक लाइन है, एल है, तो कुछ कर लिया, ठीक है, दैट इज ए कार्टेशियन प्लेन। तो ये क्या होता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, क्या कहते हैं हम इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। अब हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप को इन ग्रेडियंट्स भी कहते हैं। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। मैंने यहाँ पे लिखा कि स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो हम ये जान लिए कि लाइन के साथ में क्या जो इंक्लिनेशन जो एंगल होता है वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अच्छा, इसका एक नाम और क्या है कि स्लोप को ग्रेडियंट्स भी कहते हैं, हालांकि बुक में बहुत कम जगह है ये वर्ड यूज किया गया है, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो वो ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन होता क्या है, यानी स्लोप क्या होता है। तो अलग अलग तरीके से स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो अलग अलग तरीके से हम स्लोप निकालेंगे वो अलग अलग चैप्टर्स में भी, जैसे हम क्लास 12th में पहुंचेंगे टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट यहाँ पर भी पढ़ाएंगे, नॉर्मल यहाँ पर भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो क्लास 12th में जो टेंजेंट और नॉर्मल होगा वहाँ पर जो हम स्लोप निकालेंगे वो स्लोप अलग तरीके से निकालेंगे, क्योंकि वो मेथड अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं पढ़ाया, तो हम डिफरेंशिएशन के मेथड से वहाँ पर क्या सीखेंगे, स्लोप निकालना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डेज और वाई डेज, और फिर से ये एक लाइन बना ली और ये क्या बना लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। तो थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ऑफ ए लाइन। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with the positive direction of x axis, positive direction of x axis, मतलब x axis के साथ ये बना हुआ है, ओके। इस साइड भी ऐसा अभी दूसरा बना लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, इस टाइप से भी बना सकते थे, ये आ गया, ये आ गया, ये भी तो थीटा हो गया, ओके। कभी कभी क्या कहता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, ये एंगल भी यहाँ पर भी हम पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो थीटा को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। थीटा क्या हो गया, स्लोप हो गया। इसको किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू क्या होता है कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या लिख लिया हमने, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, यानी एम से हमने इसको डिनोट किया, और इसको ही हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन कहते हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं कि ग्रेडियंट कहते हैं। तो एम इज इक्वल टू हमारा क्या है, टेन थीटा है। सपोज करो कि ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री मान लिया, एम इज इक्वल टू 8, या लेट मान लिया कि लेट थीटा इज इक्वल टू
that theta is equal to 45 degree. Then slope of the line is equal to how much? 1045. 1045 की वैल्यू हमें सबको मालूम होगी, जो भी क्लास 11 में पढ़ता है 1 के बराबर होगी। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल से दे रखा है कि स्लोप क्या है, कि थीटा की वैल्यू है। दूसरा मान लो कि हमने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिख लिया कि थीटा इज इक्वल टू 135 सपोज कर लिया। ओके, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री। अब 135 डिग्री की वैल्यू मेरे ख्याल में सभी लोगों को पता होनी चाहिए, किसके बराबर होगी कि एम इज इक्वल टू 10 आ गया। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। ओके, यहाँ से क्या आ गया, एम इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1090 प्लस थीटा हमारा किसके बराबर होगा। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी और -1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। तो वैसे 1090 प्लस थीटा, जब हम जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वहाँ पर 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा सब कुछ पढ़ा। ओके, या मैं इसको और भी लिख सकते था बच्चे कि जैसे ये कितने डिग्री का 135, तो मैं इसको ये भी लिख सकता था कि 180 माइनस थीटा भी लिख सकता, तो 180 माइनस 45 भी किसके बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1045। -1045 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया कि जब थीटा की वैल्यू 135 है तो उसकी स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये तो था स्लोप। अब स्लोप देखो, अब थीटा की वैल्यू फिर से अगेन वही कि थीटा इज इक्वल टू 0 देन इट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस and the line will be parallel to the x-axis. If theta is equal to 90 degree, then it will be the parallel to the y-axis, and we can say or perpendicular to the x-axis, है ना। तो ये स्लोप है किसी भी लाइन का, जो स्लोप है वो क्लास 11th में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप मान लें। ठीक है। दूसरा क्या, एक और तरीके से स्लोप, whenever 2 points on a line are given, then how will you find the slope of a line। तो और देख लेते हैं, हम उसकी हेडिंग क्या डाल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन इज गिवन। तो उस केस में स्लोप क्या होगा। तो प्रूफ बच्चों नहीं ऐसा कुछ करना है, आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। ओके, यानी हमारे पास क्या कंसेप्ट लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ ए लाइन, slope of a line when the coordinates of any 2 points, when the coordinates of any 2 points of any 2 points of on the line are given, on the line are given। ठीक है। तो देखो ये किस तरीके से निकलेगा, बहुत आसान सा काम है भाई। हमने क्या मान लिया कि एक कार्टेशियन प्लेन बनाया इस तरीके से, ये लाइन बना ली। ओके, इस पे 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मान लो ये, दूसरा पॉइंट मान लिया ये, ए बी सपोज कर लिया, x1 मान लिया, y1 मान लिया, x2 मान लिया और y2 मान लिया। ठीक है। तो एक तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जैसे एक परपेंडिकुलर बाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे ये ड्रॉ कर लिया, एक ये ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एंगल थीटा ले लिया और ये भी एंगल थीटा ले लिया। ठीक है। तो एम इज इक्वल टू 10 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये अपान में ये आ जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कि y2 माइनस y1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x7 आ जाएगी। तो 10 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो बच्चों जब भी आपको 2 पॉइंट्स किसी लाइन पर, या 2 पॉइंट्स का मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स किसी भी लाइन पर अगर गिवन है, तो उसकी स्लोप आप किस तरीके से निकाल सकते हैं कि इस तरीके से निकाल सकते हैं। या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 लिखा जा सकता है।
ठीक है ना। तो ये स्लोप होगी लकी सिव लाइन की जब हमें उस लाइन पर क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उस केस में ये स्लोप होगी लाइन की। ओके, तो स्लोप इस तरीके से निकलेगी क्लास 11th तक। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। जय हिंद।